हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर एक नए अंदाज में एक छोटी सी माँ की कहानी लेकर आया हूँ कि एक बच्चा कैसे अपने माँ से कहता है कि मैं तुम्हारा जो ऋण होता है वह ऋण चुका दूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोई ये बातें कहने में अगर कोई त्रुटि नज़र आए तो कृपया उसे क्षमा करने की कृपा कीजिएगा, क्योंकि गलतियां तो इंसानों से ही होती है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को कि एक छोटे से गांव में वहाँ एक माँ रहती है और उसका एक छोटा सा जो है पुत्र रहता है। करीब 10 से 12 साल का पुत्र रहता है। तो माँ ने पड़ोस के ही बगीचा होता है जहाँ वह उस बगीचे की साफ़ सफाई करने के लिए वहाँ एक चौकीदार की भांति काम करती थी। तो वह माँ अपने बच्चे को हमेशा स्कूल की गेट तक छोड़ाया करती थी। उसे पढ़ाने के लिए उसे पढ़ने के लिए हमेशा स्कूल की गेट तक छोड़ाया करती थी। तो एक दिन माँ अपने बच्चे को स्कूल के गेट तक छोड़कर वह बगीचे में अपना काम करने चली गई, बगीचे की साफ़ सफाई करने चली गई। तो वहाँ पर उसके गुरु ने सभी से बताया, सभी बच्चों से, उन सभी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से गुरुजी ने, शिक्षक ने, मास्टर साहब ने ये बात कही कि कोई भी इंसान अपने माता और पिता का ऋण नहीं चुका सकता है। तो ये जो माता जी का बच्चा है जो 10 से 12 साल का है, उसे एक समझिए तो माइनिया की तरह हो गया। एक माइनिया बीमारी होता है जो दिमाग से हटता भी नहीं। उसने उसी समय से सोचा कि गुरुजी कौन सी बात कर रहे हैं कि क्या माँ का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है, कि मैं माँ का कर्ज चुकाऊंगा। तो बच्चे उस समय छुट्टी हो गया, वह बच्चे अपने माँ के पास गया और माँ से बोला कि माँ कि देखो ना कि मास्टर जी ने, गुरुजी ने हम सभी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक बात कहें कि कोई भी इंसान अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता है। तो मैंने माँ उस समय से ये ठान कर आया हूँ कि मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। तो बेटा को चूँकि उस समय तो बेटा समझिए तो एक तरह से नटखटपन करता है। तो माँ ने उसकी नटखटता को उनकी नटखटता को वहीं पर छोड़ते हुए कह रही थी कि चलो जाने दो बेटा, ये इन सभी बातों में अभी तुम मत पड़ो। तो बेटा कहता है कि नहीं माँ, कि तुम बताओ ना कि मैं तुम्हारे कर्ज चुकाऊंगा, कि मैं कैसे चुकाऊं तुम्हारा कर्ज। तो माँ के लाख मना करने पर भी बेटा न समझा और वह बेटा बार बार यही कहता था कि मैं तुम्हारा आपका कर्ज चुकाऊंगा। तो माँ ने बोला कि ठीक है। चूँकि उस समय माँ उस बगीचे में ही थी, तो बेटा उसी बगीचा में आकर माँ से कहता है कि मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा, आपकी ममता का कर्ज चुकाऊंगा। तो माँ कहती है ठीक है, मैं तुमसे 2 ही सवाल करना चाहूँगा और दोनों का तुम्हें सही सही उत्तर देना होगा, चाहे मैं जिस परिस्थिति से जिस टाइप से करूँ। तो बच्चा कहता है उस माँ के बेटे कहता है कि ठीक है माँ। तो माँ उस बगीचे में जाकर एक साइड में बैठ गई और कहने लगी। तो माँ ने बगीचे में एक साइड में जाकर उस अपने बेटे को और अपने दोनों माँ और बेटे एक साइड जाकर बैठ गए। तो माँ ने बगीचे के ऊपर पेड़ की डालों पर बैठे हुए पक्षी को इशारा करते हुए माँ बेटे से कहता है कि बेटा ये क्या है। तो बेटा कहता है कि माँ ये कौवा है। तो फिर माँ बोलती है कि बेटा ये क्या है। तो फिर बेटा कहता है कि माँ ये कौवा है। तो फिर माँ बोलती है कुछ देर चुप रहने के बाद कि बेटा ये कौन सी पक्षी है। तो फिर बेटा बोलता है कि माँ ये कौवा है। तो फिर माँ बोलती है कि बेटा ये कौन सी पक्षी है। तो बेटा इस पर
झिल्लाने लगा, वो मतलब गुस्साने लगा और कहने लगा कि माँ मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि माँ ये कौवा है कौवा है, और आप हैं कि जो मतलब बार बार पूछती जा रही हैं कि बेटा ये क्या है क्या है। तो माँ फिर बोलती है कि बेटा ये क्या है। तो बेटा अब मतलब इस समय पूरा क्रोधित हो गया और कहने लगा कि माँ तुम पागल हो गई हो जो मुझसे इस तरह की बातें करने लग। तो मतलब बेटा गुस्साते हुए कहा कि मैंने आपसे कितने बार कहा है कि माँ ये कौवा है कौवा है। तो माँ बोली कि बेटा एक सवाल का जवाब तो तूने मतलब गलती तरह से। तो माँ बोलती है कि मतलब बेटा तुमने तो पहले सवाल का जवाब मतलब बुरी ही तरह से दिया है, मतलब जो कि बहुत ही कोई दृष्टि से देखने पर सही नहीं है। तो फिर माँ कहती है कि चलो दूसरे सवाल के लिए अब तैयार हो जाओ कि अब तुम रात को मेरे साथ सोना। चूँकि उस समय माँ और बेटे का एक ही बिस्तर था, तो माँ ने कहा कि अब तुम रात को मेरे साथ सोना। तो बेटा बोला कि चलो ठीक है, कि एक सवाल का जवाब नहीं सही से दे सका तो दूसरे सवाल का जवाब सही से दूंगा। तो माँ और बेटा दोनों मतलब एक साथ सोने चला गया। और जैसे ही मतलब रात हो गया तो बेटा पूरी गहरी नींद से सोया हुआ था। तो माँ ने उस बेटे को जगाई और कही कि बेटा मतलब एक गिलास पानी ला दो। तो बेटा ने कहा कि चलो जाने दो कि माँ को आज जो है उनका कर्ज चुकाना है, तो एक गिलास पानी क्या चीज़ है। तो एक गिलास पानी लेकर आया और माँ को दे दिया। तो माँ ने मतलब उस गिलास से एक घूंट पानी पी और उस सारे पानी को उसके बिस्तर पर मतलब गिरा दी जहाँ पर वह बच्चा सोया हुआ था। तो बेटा बोलने लगा कि माँ ये तुमने क्या की कि मेरे मतलब मैं जहाँ सो रहा हूँ वहीं पर इस पानी को गिरा दी, कि मैं अब कहाँ सोऊंगा। तो माँ बोली कि चलो जाने दो बेटा, कि मतलब मेरे हाथों से ऐसे ही मतलब गिर गया है, कि चलो जाने दो कि आज भर की बात है, कि रात भर की ही बात है, कि मतलब छोड़ो इन बातों के, मतलब आज भर मतलब कष्ट सह लो। तो बेटा चुपचाप सो गया। तो फिर कुछ देर के बाद माँ फिर उस बच्चे को जगाई और कही कि बेटा प्यास लगी है बहुत ज़ोर से, कि एक गिलास पानी ला दो। तो बेटा इस बार मतलब बहुत मतलब उनको गुस्सा आया था, लेकिन हल्के गुस्सा आया था। बेटा कहा कि माँ अभी तो तुमने पानी पी थी। तो माँ बोली कि बेटा मतलब अब प्यास लगी है तो क्या करूँ। तो बेटा फिर गया पानी लाने और पानी लाकर कहा कि लो, ऐसे मतलब गिलास में पानी लाया और कहा लो। तो माँ ने फिर एक घूंट पानी पी और वो जहाँ उसका बेटा सोया हुआ था वहीं पर उस पानी को गिरा दी। तो इस बार बेटा मतलब कहने लगा कि माँ ये तुमने क्या किया, कि मतलब मेरे सोए हुए जगह पर मतलब सोने वाले जगह पर पानी गिरा दी। तो माँ फिर बोली कि बेटा जाने दो, कि हाथों से मतलब छूट गया है, क्योंकि अब मैं वृद्धावस्था में हो गई हूँ तो मेरा हाथ काँप रहा है, जिसके कारण मतलब गिलास छूट गया है। तो कहा कि चलो जाने दो बेटा, सो जाओ, कि रात भर की ही बात है, तुमने जो मेरे कर्ज चुकाने के लिए यहाँ पर सोए हो मेरे साथ। तो बेटा फिर सो गया। तो माँ मतलब फिर उसको कुछ देर के बाद जगाई और कही कि बेटा मुझे प्यास लगी है, कि एक गिलास पानी ला दो। तो इस बार बेटा बहुत क्रोधित हो गया और कहा कि माँ तुम बार बार मुझसे पानी मांग रही हो। तो बेटा माँ से कही कि बेटा अब प्यास लग रही है तो क्या करूँ, कि तुम पानी ला दो, बस इस बार ही ला दो, अब नहीं पानी मांगूंगी। तो बेटा फिर इस बार गया और पानी लाया गिलास में भरकर। तो माँ फिर इस बार एक घूंट पानी पी और सारे पानी को उसके बिस्तर पर गिरा दी। तो इस बार बेटा बहुत क्रोधित हो गया और कहा कि माँ तुम पागल हो गई हो, मेरे सोने वाले जगह पर बार बार पानी गिरा रही हो और मुझे मतलब उस भीगे हुए जगहों पर सोने के लिए बोल रही हो। तो माँ बोलती है कि हाँ बेटा मैं पागल ही हूँ, मैं पागल ही हूँ, तुमने सही कहा कि मैं पागल ही हूँ। मैं पागल ही तो थी कि तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, अपने गर्भ में रखी। मैं पागल ही तो थी जो मैं तुम्हें मतलब अपने सीने का दूध पिलाया। मैं पागल ही तो थी जो तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। मैं पागल ही तो थी कि तुम्हें इस दुनिया का ज्ञान बताया। मैं पागल ही तो थी कि तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजाया। और मैं अभी पागल ही तो हूँ जो तुम्हें मतलब इस भीगे हुए जगहों पर सुला रहा हूँ। और मैं पहले भी पागल ही तो थी कि तुम जो मतलब
सुसु करते थे उसी भीगे हुए जगहों पर मैं सोती थी और तुम्हें अपने सीने पर रखकर सुलाती थी। तो मतलब बेटे को तो माँ इस समय बोलती है कि हाँ बेटा, मैं पूरी तरह से पागल ही थी कि तुम्हें मतलब अपने गर्भ से लेकर तुम्हारे जन्म देने तक और तुम्हें अपने शरीर सीने का खून जो होता है वह दूध रूपी खून पिलाने तक और तुम्हें मतलब तुम्हारे द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को मल मूत्र को त्यागने पर उसी पर सोती थी और तुम्हें अपने सीने पर सुलाती थी। मैं तो पागल ही थी। और तुमने जो बात की है मुझसे कि मैं तुम्हारे कर्ज चुका पाऊँगा, तो बेटा सुन कि मतलब इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। तो उस बच्चे को अपने किए पर मतलब बहुत पछतावा हुआ और उस बच्चे ने मतलब अंत में अपने माँ से माफ़ी मांगा और कहा कि माँ, मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि नज़र आया होगा तो कृपया मुझे मतलब माफ़ करने की कृपा कीजिएगा, क्योंकि गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में केवल माँ लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।